और अब तीसरे श्लोक में भागवत के स्वरूप का ज्ञान कराया है। व्यास जी गाते हैं, निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुखमुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। यह भागवत क्या है? बोले वेद रूपी विशाल वृक्ष का पका पकाया फल ही श्रीमद् भागवत के नाम से जाना जाता है। इदानीं तु न केवलम सर्वशास्त्रेभ्यः श्रेष्ठत्वाद अस्य श्रवणम विधीयते। श्रीधराचार्य जी कहते हैं कि सभी शास्त्रों से श्रेष्ठ है, केवल इसलिए इस श्रीमद् भागवत को न सुने। फिर बोले अपितु सर्वशास्त्र फल रूपम इदम, यह सभी शास्त्रों का फल रूप है, सार सर्वस्व है, इसलिए इस श्रीमद् भागवत को श्रवण कीजिए, इसका पान कीजिए। अतः परमादरेण सेवम इत्याह, अतः परम आदर के साथ सेव्यम इत्याह, इसका सेवन कीजिए, पान कीजिए। बोले क्यों जी, क्या ये भागवत फल है? बोले हाँ। निगम कल्प तरोर गलितम फलम नितराम गमयति बोधयति स निगमो वेदः सर्व पुरुषार्थोपायत्वाद अस्य फलम भागवतम नाम। चारों ही पुरुषार्थों को देने वाला वेद होता है। वेद सुनने से चारों पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति हो जाती है। पर सभी पुरुषार्थों का फल प्रदान करने वाला है यह श्रीमद् भागवत। वेद इतने दुरूह हैं कि न तो उनका कोई शुद्ध वाचन ही आज करने वाला बचा है, न उनका श्रवण करके अर्थ निकालने वाला ही कोई बचा है। तो जो फल वेदों को सुनने से मिलता है वही फल श्रीमद् भागवत को सुनने से मिलता है। इसलिए सभी वेदों का फल है यह श्रीमद् भागवत। निगमो वेदः स एव कल्पतरु नितरां गमयति बोधयति स निगमो वेदः। निगम नाम है वेदों का, जिन वेदों से परमात्मा का ज्ञान होता है, बोध होता है, उसी को निगम कहते हैं। तो वेदों को सुनने का जो फल है वह फल श्रीमद् भागवत के अक्षर अक्षर के सुनने से मिल जाता है। व्यास जी कहते हैं, तत्तु वैकुंठगतम नारदेन आनीय मह्यम दत्तम। भाई किसी ने कहा कि अगर आपका यह फल है तो वेद रूपी विशाल वृक्ष की उच्च शाखा से घिरा हुआ होगा, तो निश्चित रूप से पिलपिला गया होगा, फूट गया होगा। बोले नहीं नहीं, ये धीरे धीरे पृथ्वी पर आया है, डाली प्रति डाली पृथ्वी पर आया है, एकदम से धड़ाम से पृथ्वी पर आकर के नहीं गिरा। व्यास जी कहते हैं, श्रीधराचार्य जी अर्थ करते हैं कि तत्तु वैकुंठगतम नारदेन आनीय मह्यम दत्तम। नारद जी ने वैकुंठ से यह फल प्राप्त करके सबसे पहले मुझे दिया। मया च सुकस्य मुखे निहितम, फिर मैंने अपने बेटे सुखदेव को इस श्रीमद् भागवत का ज्ञान कराया। तो तच्च तन्मुखात् भुवि गलितम शिष्य प्रशिष्यादि रूप पल्लव परंपराया सनैरखंडमेवावतीर्णम नतुच्च निपातेन स्फुटितम इत्यर्थः। यह शनैः शनैः अखंडमेवावतीर्णम, अखंडम एवावतीर्णम, अवतीर्णम, इस धरती पर यह शनैः शनैः आया है, माने शिष्य प्रशिष्य परंपरा से आया है। सबसे पहले यह श्रीमद् भागवत नारायण महाप्रभु ने गाया। भगवता प्रोक्तम इति भागवतम, नारायण प्रभु ने गाया, ब्रह्मा जी को सुनाया। फिर ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया, फिर नारद जी ने व्यास जी को पढ़ाया, फिर व्यास जी ने श्री सुखदेव जी को सिखाया, फिर श्री सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित को सुनाया। और ऐसे यह श्रीमद् भागवत सनैः सनैः पृथ्वी पर शिष्य प्रशिष्य रूप पल्लव परंपराया आया, माने डाली प्रति डाली आया, इनडायरेक्ट आया, डायरेक्ट नहीं आया। बोलो जय श्री कृष्ण। तो एकदम से गिरा होता
तो फूट सकता था, पर धीरे धीरे आया है, इसलिए पूरा का पूरा पंडित फल है, खंडित फल नहीं है। सनैः मेवावतीर्णम नतूच्च निपातेन स्फुटितम, फूटा हुआ फल नहीं है, अपितु बहुत रसीला फल है। अच्छा महाराज, तो अगर कहीं ये फल खट्टा निकल पड़ा तब? बोले नहीं नहीं, हमारा फल बहुत मीठा है, इस बात की गारंटी हम लेते हैं। बोले आपका तो फल है तो आप तो मीठा बताएंगे ही। भाई कोई भी अपने फल को फीका थोड़ी बोलता है। मलाई वाले केले, मलाई वाले केले, केले बेचने वाले ऐसी आवाज लगाते हैं, तो क्या केले मलाई से बनते हैं? भाई केले तो केले ही हैं, मलाई से थोड़ी बने। बेचने की शैली है। तो व्यास जी आप तो अपने फल को मीठा बताओगे ही, हम कैसे मान लें कि फल मीठा है? बोले सुख मुखादमृत द्रव संयुतम, फल का उत्तम पारखी होता है वह तोता है। किसी फल में अगर तोते ने मुंह मार दी हो तो आंख मूंद करके समझ लीजिए, विश्वास कर लीजिए कि फल बिल्कुल मीठा होगा। बाल्यकाल में हमने भी अपने गांव के बगीचों में खूब आम खाए हैं, तोतों के गिराए हुए। इनको यहाँ की भाषा में साह कहते हैं। वो तोते खा करके गिराते हैं, तो अपने हाथ से तोड़ा हुआ फल, पका हुआ फल भी खट्टा हो सकता है, पर जिसको तोते ने गिराया हो वो फल कभी भी खट्टा हो ही नहीं सकता। बहुत मीठा होता है तोते का छुआ हुआ फल। तो क्या आपके फल में भी किसी तोते ने मुख मार दिया? बोले जी हाँ, हमारे तोते को भी एक, हमारे फल में भी एक तोते ने मुख मारा है। कौन से तोते ने? बोले बैकुंठ लोक के आए हुए श्री राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण कन्हैया के अभिन्न पार्षद, गोलोक धाम के नित्य भगवान के अभिन्न अंग श्री सुखदेव जी महाराज का मुख लगा हुआ है। परम रसिक, रसिकाचार्य, परमहंसाचार्य, परमहंस शिरोमणि, परिव्राजकाचार्य व्यास सोनु व्यास नंदन श्री सुखदेव जी का मुख लगा हुआ है इस ग्रंथ में। इसलिए बहुत रसीला फल है, बहुत मीठा फल है। अच्छा, तो कौन सा रस भरा हुआ है इस ग्रंथ में? बोले रसो वैसः रसम हेवायम लब्ध्वानंदी भवति इति श्रुते है। वेदों ने परमात्मा को रस रूप से वर्णित किया है। परमात्मा तत्व को वेदों ने रस शब्द से वर्णित किया है। तो इस श्रीमद् भागवत में रस स्वरूप परमात्मा का ही वर्णन किया गया है, इसलिए यह परम रसीला फल है। छिलका गुठली इत्यादि इस ग्रंथ में कुछ भी नहीं है, इसलिए अतस्तो गष्ट्यादेर हेतोर या संशया भावात फलम एव कृत्स्नम कृत्स्नम पिबत। भागवत में छिलका गुठली इत्यादि त्याज्य विषय कोई भी है ही नहीं, इसलिए परम आदर के साथ इस श्रीमद् भागवत ग्रंथ को पीना चाहिए, पान करना चाहिए। श्रीमद् निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम। हे रसिकों, हे भावुकों, इस फल को बारंबार पान करो। मुहुर्मुहुः पिबत, बार बार पान कीजिए। बोल भागवत भगवान की।